दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, फेंक जहां तक भाला जाए। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हमारे देश की आन बान और शान नीरज चोपड़ा की, जिन्होंने हाल ही में ज्यूरिख डायमंड लीग जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। आज ही इन्होंने ज्यूरिख डायमंड लीग को जीत करके पहले भारतीय होने का खिताब जीता और इन्होंने 88.44 मीटर पर भाला फेंका है, जिससे कि ये पहले भारतीय बने हैं। तो हम आज नीरज चोपड़ा की जीवनी के बारे में जानते हैं कि इन्होंने किस तरीके से स्ट्रगल किया और खेलों में अपना नाम, भाला फेंकने के अंदर, जेवलिन थ्रोवर के अंदर भारत का नाम इंटरनेशनल लेवल पर फक्र से ऊंचा किया। तो आज हम नीरज चोपड़ा की जीवनी को देखते हैं। नीरज का जन्म 97 के अंदर पानीपत हरियाणा के खदरा गांव में हुआ था। एक सामान्य परिवार में था। इनकी माता भी गृहिणी थी, पिता की भी सामान्य थे, जिन्होंने अपने घर के कामकाजों से पैसा बचा करके इनके लिए जेवलिन खरीदा था, भाला खरीदा था, जिसकी कीमत उस समय 1 लाख रुपए थी और 1 लाख रुपए उस समय इनके या इनके परिवार के लिए बहुत बड़ी कीमत थी। लेकिन आज आपको पता है कि जब नीरज चोपड़ा खिताब जीतते हैं तो इनके ऊपर करोड़ों की बरसात होती है। एक समय ऐसा था जब 1 लाख रुपए बहुत बड़ी कीमत थी। आज समय ऐसा है जो नीरज पर करोड़ों की बरसात होती है। तो देखो नीरज का सफर कैसा रहा। सब इनका संघर्ष चालू हुआ था 12 वर्ष की उम्र में। अपनी हेल्थ इनकी ज़्यादा थी, अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए ग्राउंड में जाते थे। वहाँ पर इन्होंने दूसरे लोगों को जेवलिन थ्रो करते हुए देखा, तो इन्हीं के ही सीनियर से एक दिन इन्होंने जेवलिन थ्रो लेकर के फेंक कर देखा। तो सीनियर ने कहा कि आप बहुत अच्छा करते हो इस गेम के अंदर, हो सकता है आप इसमें प्रयास करो तो बहुत आगे भी जा सकते हो। तो नीरज को वहाँ से प्रेरणा मिली और इन्होंने फिर उसके बाद में वही ग्राउंड में प्रैक्टिस चालू की। प्रैक्टिस छोटी जगह पर इतनी सुविधाएं नहीं थी, इसीलिए बाद में 14 वर्ष की उम्र में ये पंचकुला चले गए थे ट्रेनिंग करने के लिए। और 2014 में ही 2014 के अंदर, जब ये 14 साल की उम्र थी इनकी, बैंकॉक इंटरनेशनल गेम के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। बैंकॉक यूथ ओलंपिक में अपना पहला इंटरनेशनल गोल्ड मेडल जीता, इतनी कम एज के अंदर ही। इसके बाद में तो इनकी नेशनल लेवल पर ट्रेनिंग चालू हो गई, क्योंकि ट्रेनिंग का भी तो खेलों में बहुत महत्व होता है ना। जैसे आप भी तो पढ़ाई करते हो अलग अलग एप्लीकेशन से, अलग अलग इंस्टीट्यूट से, अच्छे से अच्छे टीचर से जुड़ने की कोशिश करते हो, अच्छी किताबों से जुड़ते हो, ताकि आपको एक ऑथेंटिक नॉलेज मिल सके। तो वैसे ही खिलाड़ियों के लिए भी एक अच्छा ट्रेनिंग कैंप, अच्छे ट्रेनर्स की, अच्छे एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, अच्छी डाइट की रिक्वायरमेंट होती है, जो बॉडी को इतना फिट भी रख सके खेलने के लिए। तो नेशनल लेवल पर इसके बाद इन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी। इसके बाद में 2016 में ही पोलैंड के IAF अंडर 20 चैंपियनशिप में नीरज ने गोल्ड मेडल जीता था। तो देखो नीरज शुरू से ही प्रतिभावान थे, कम उम्र से ही ये गोल्ड की बरसात कर रहे थे भारत के ऊपर। 2016 के अंदर भी गोल्ड, और फिर 2018 के एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स तो आप सभी को याद ही हैं। 2018 के एशियन गेम्स जकार्ता में गोल्ड मेडल और 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भी नीरज ने गोल्ड मेडल जीता। अभी देखो बच्चों, नीरज की शुरुआत है, अभी तो गोल्ड की बरसात हुई है, अभी तो देखते जाओ क्या क्या होता है। आज अभी नीरज की उम्र 25-26 साल है, तो अभी तो सिर्फ शुरुआत है मेडल्स की। अब देखो सभी के जीवन में संघर्ष का समय आता है, जैसे आपके या हमारे जीवन में, वैसे ही खिलाड़ियों के जीवन में भी संघर्ष का समय आता है। इनके जीवन में कब क्या हो जाए पता नहीं होता। खेलते समय शरीर के कौन से अंग पर, कौन से ऑर्गन पर इंजरी हो जाए। जब शुरुआत में भाला फेंकना शुरू किया तो कलाई टूट गई थी, और कलाई टूट गई, लेकिन फिर भी इनका कलाई टूटी थी ना भाई, हौसला नहीं टूटा था, सपने अभी भी जिंदा थे और इन्होंने वापस प्रयास करके भारत पर गोल्ड की बौछार की। तो इसी तरीके की बात हुई 2018 के अंदर। 2018 के दोनों गेम्स में गोल्ड जीतने के बाद भी नीरज चोपड़ा के कंधे पर इंजरी हो गई थी, और कंधे पर इंजरी होने के कारण इनका 1.5 साल तो ट्रेनिंग से दूर रहे।
उसके बाद जैसे तैसे आपको पता है कि 2020 के अंदर फिर कोरोना भी आ गया था, बाहर से दूसरे देशों से आवागमन भी बंद हो गया था, तो ट्रेनिंग की बहुत कठिनाइयां आई कि अच्छे ट्रेनर्स मिले। फिर भी जैसे तैसे इनको 2020 के अंदर पेरिस में जाने का वीज़ा मिला था और पेरिस में जाकर के इन्होंने अपनी वापस से ट्रेनिंग चालू की और फिर नीरज चोपड़ा ने वापस से बाउंस बैक किया। जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हो, ऊंचाई पर पहुंचने के लिए पंखों की नहीं, मेहनत, हौसले और जज्बे की जरूरत होती है। तो उसी तरीके से नीरज चोपड़ा के कंधे में इंजरी आई थी, अंदर से दिल में तो आग लगी हुई थी ना, वहां इंजरी नहीं आई थी। तो लगातार काम करते हुए भी यदि आपको थकान महसूस नहीं हो तो समझ जाओ कि आप भी इतिहास रचने वाले हो। और नीरज ने बहुत प्रयास करते हुए उस कंधे की इंजरी को रिकवर किया और बाउंस बैक करते हुए 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक खेल हुए थे उनमें गोल्ड मेडल जीता, जो कि भारत के लिए रातों रात भारत की इंटरनेशनल रैंकिंग में दूसरे रैंक आ गई थी। और वो दिन मुझे आज भी याद है जब नीरज ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। तो किस तरीके से पूरे भारत में नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा बस एक ही नाम था। और ये आज अपने प्रयासों से हमारे देश की यूथ आइकन भी बन चुके हैं। 2021 के अंदर टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने के बाद तो नीरज के ऊपर हरियाणा गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, बीसीसीआई हर किसी ने पैसों की, गिफ्ट की बौछार की, कार कंपनियों ने कार, एयरप्लेन ने टिकट फ्री किए, सरकार ने इसको ट्रेनिंग सुविधाएं दी। तो जो एक समय ऐसा था जब भाला खरीदने के लिए 1 लाख रुपए नहीं थे और आज नीरज के पास देखो करोड़ों की बौछार है। इसी दौरान अभी लेटेस्ट जुलाई 2022 के अंदर नीरज वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता। और ये वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 1983 से प्रतियोगिता हो रही है। 1983 से आज तक किसी भी पुरुष ने इस प्रतियोगिता में मेडल नहीं जीता था। नीरज पहले पुरुष थे जिन्होंने इस प्रतियोगिता में भारत के लिए मेडल जीता था। तो देखो नीरज की उपलब्धियां, टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाले पहले पुरुष, और अभी हाल ही में 8 सितंबर को ज्यूरिख डायमंड लीग जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो देखो बच्चों, कोई भी आज तक इसलिए सम्मानित नहीं हुआ है कि उसने दुनिया से क्या लिया, बल्कि इसलिए सम्मानित हुआ है कि उसने दुनिया को क्या दिया। आज हम नीरज की कहानी, नीरज की जीवनी, संघर्ष को, सफलता को भी इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इन्होंने भारत को गोल्ड की बरसात की, भारत का जो सर है वो गर्व से ऊंचा कर दिया देश विदेशों के अंदर, जहां पर भारतीयों को कुछ नहीं समझते थे। आपको पता है कि अंग्रेजों ने भारतीयों को किस तरीके से पीछे धकेला था और आज हमारे यूथ ने भारत का गर्व से सर ऊंचा कर दिया है। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप अपने शहर को, गांव को, राज्य को, परिवार को क्या देना चाहते हो। नीरज ने तो सब कुछ दिया। अब नीरज एक परिवार का बेटा नहीं है, वो पूरे भारत का बेटा बन चुका है। अब ये आपके हाथ में है कि आपको अपने गांव को, अपने माता पिता को, परिवार को, शहर को, राज्य को क्या देना चाहते हो। आप अगर 100% एफर्ट करते हो तो सब कुछ दे सकते हो। और सिर्फ ये सोचो कि हाँ ठीक है, हो जाएगा, कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तो फिर तो सालों निकल जाएंगे, सफलता नहीं मिलेगी। तो देखो, नीरज की जीवनी से हमें यही सीख मिलती है। नीरज ने हमेशा अपने हर इंटरव्यू में यही कहा है कि मैंने कभी रिजल्ट की परवाह नहीं की कि मेडल कौन सा आएगा। मैंने हमेशा अपने हर प्रयास में अपना 100% दिया। ट्रेनिंग के दौरान, अपने हर गेम्स के दौरान मैंने अपना 100% दिया। और हम जब अपना 100% दें तो ऐसी कोई चीज दुनिया में भगवान ने नहीं बनाई है जो मनुष्य को हासिल नहीं हो। थैंक यू बच्चों।